मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर अपने 39 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरी लिस्ट जारी कर भाजपा ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस लिस्ट में कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में ग्वालियर चंबल अंचल में 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाला नाम तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब जब बीजेपी आला कमान ने चुनावी मैदान में अपने कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया, तो अब उनके सामने चंबल अंचल में सबसे ज्यादा सीटें जितवाकर बीजेपी की झोली में डालना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आइए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में चंबल अंचल के 9 प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात डबरा विधानसभा से, जहां पर सिंधिया समर्थक इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। वो पहले भी इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2008, 2013 और 2018 में 3 बार विधायक रह चुकी हैं। 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गई थी और 2020 में उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर हार का सामना करना पड़ा था। भितरवार विधानसभा, सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। ये स्वर्गीय माधव सिंधिया के समय से कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन उनके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए। काफी लंबे समय से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुरैना विधानसभा, सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना, जो कि 2018 में कांग्रेस से विधायक बने थे, लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए और उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव हारे। एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दिमनी विधानसभा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट फाइनल किया गया है, जो कहीं न कहीं आसपास की सीटों को साधने की कवायद की गई है। इस सीट से सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया का टिकट कटा है। लाहौर विधानसभा, अमरीश शर्मा गुड्डू यहाँ भाजपा से 2003 में चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह से हार गए थे। इसके बाद 2008 और 2013 में इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये बीएसपी में पहुंच गए, लेकिन बीडी शर्मा इन्हें वापस 2023 में बीजेपी में ले आए और अब इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। श्योपुर विधानसभा, नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक दुर्गालाल विजय का टिकट फाइनल हुआ है। ये 1993 में विजयपुर सीट से चुनाव हारे थे, लेकिन 2003 में वे श्योपुर सीट से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2008 में फिर हारे और 2013 में दूसरी बार विधायक बने। अब 5वीं बार उन्हें बीजेपी ने दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। करेरा विधानसभा, नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक रमेश खटीक का टिकट फाइनल हुआ है। ये 2008 में करेरा से विधायक बने थे, लेकिन 2013 और 18 में जब इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत करके सपा का दामन थाम लिया और 2018 का चुनाव लड़ा, जो बुरी तरह से हारी, लेकिन एक बार फिर वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। सियोड़ा विधानसभा, प्रदीप अग्रवाल का टिकट यहाँ से फाइनल हुआ है। ये नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक बताए जाते हैं, तो वहीं 2008 में भाजपा के टिकट पर चुनाव हारे थे, लेकिन 2013 में भाजपा की टिकट पर विधायक रहे। 2018 में इनका टिकट काटा गया था, लेकिन अब 2023 में दोबारा बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। राघोगढ़ विधानसभा, इस सीट से सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह बंटी का टिकट फाइनल किया गया है। वो कांग्रेस का साथ छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सानिध्य में बीजेपी से जुड़े थे। पिता स्वर्गीय मूल सिंह दादा भाई कांग्रेस से जुड़े रहे। वो 2 बार राघोगढ़ सीट से विधायक रहे, एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है। ऐसे में साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके तहत बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे एक तरफ तो बीजेपी उन दावेदारों को शांत करना चाहती है जो लगातार चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने बड़े नेताओं को ऐसे विधानसभाओं से चुनावी मैदान में उतारा है जहां उनका राजनीतिक प्रभाव है और उनकी वह पसंदीदा सीट है। ऐसे में आसानी से वहां कम प्रचार में चुनाव जीत जाएंगे और अन्य विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार कर सकेंगे, ताकि उन्हें जिताकर वह विधानसभा 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना सकें। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, टीवी 9 डिजिटल, मध्य प्रदेश। हालांकि जानकारों की माने तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में सभी को चौंका दिया है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके तहत बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतारकर एक तरफ तो वो पार्टी के अन्य दावेदारों के द्वारा टिकट पाने के विरोध को कम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ बड़े चेहरों को उनकी प्रभावशाली पसंदीदा विधानसभा सीटों से खड़ा किया गया है, ताकि वो अपनी विधानसभा सीट पर कम प्रचार कर आसानी से जीत सकें और चुनावी सरगर्मी के बीच वो अपना समय
अन्य विधानसभाओं के प्रत्याशियों को जिताने में भी लगा सकें, ताकि 2023 में बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सके।